नमस्कार दोस्तों, आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। टीजीटी, पीजीटी और जूनियर और स्टेट के लिए। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन का ये श्रृंखला है और सबसे इसमें से कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो हम चलते हैं। कह रहे हैं कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में से लिखना चाहिए। कितने शब्दों में से, तो 1/, कह रहा है ना 1/3, माने 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1/3 शब्दों में हमें क्या करना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से लिखना चाहिए। उसके बाद से आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन पर कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी में बताइए ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, ये बता रहा है। तो हिंदी में ध्वनियों को बताना है कि कितने प्रकार के होता है। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये तो हम लोग ये क्या हो रहा है ना कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन से ध्वनि की बात किया है? हिंदी में पूछ रहा है ना कि हिंदी में ध्वनि हो जाएगा। तो ये एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। उसके बाद से कह रहा है ना कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो मात्रा के आधार पर स्वर को जानते हो कितने बराबर भाग में बांटा गया है? मात्रा के आधार पर भी स्वर को 2 बराबर भाग में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक ह्रस्व होता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ होता है। एक ह्रस्व और एक दीर्घ होता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। इसको क्लियर कीजिएगा। और आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर जिह्वा के आधार पर स्वर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जिह्वा के आधार पर होता है। तो ये 3 प्रकार के हो जाएगा। अग्र होगा, मध्य होगा और पश्च होगा। अग्र, मध्य और पश्च। तो ये सभी क्या हो जाएगा? ये जिह्वा के आधार पर पूछेगा ना तो 3 प्रकार का होता है, अग्र, मध्य और पश्च। तो ये क्या हो जाएगा? ये प है, ये प है, ये पश्च हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो ये महत्वपूर्ण है, पूरा बताइए कि कितना सही हो रहा है। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। इसके लिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो बताइए 75 नंबर क्वेश्चन का। 75 नंबर को इसमें से क्या कर रहा है? पुल्लिंग शब्द कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। दाया, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। माया स्त्रीलिंग है और भाषा भी स्त्रीलिंग है। तो दाया, माया और भाषा ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पुल्लिंग पूछा है, इसमें भी पूछा है पुल्लिंग। तो ये आशा है और कष्ट है और क्षमा है। तो पूछा है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द होगा। बताइए पुल्लिंग कौन सा शब्द होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पुल्लिंग जो कष्ट है ना, पुल्लिंग शब्द है। आशा और क्षमा ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कह रहा है ना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें ये जो कह रहा है कि विवाद, सार और रूप, तो ये सभी शब्द क्या है? 77 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन का ई हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये विवाद, सार और रूप, ये सभी क्या स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन के स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग का? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ये सभी गृह क्या होता है? गृह को जाते हैं, गृह को जाती है नहीं होता है। चंदन लगाते हैं, चंदन लगाती है नहीं होता है। पता गिरता है, पता गिरती है नहीं होता है। तो इस तरह हम लोग अपना प्रयोग करके देख लेंगे। तो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि संधि कितने प्रकार के होता है? संधि कितने प्रकार का होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। संधि कितने प्रकार के होता है बताइए? संध, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार का होता है? संधि हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक विसर्ग होता है, एक विसर्ग होता है। यहाँ पर कह रहा है कि सदानंद में कौन सा संधि का प्रयोग हुआ है, बता सकते हैं? बताइए, सदानंद में कौन सा संधि का प्रयोग हुआ है बताइए? तो ये व्यंजन संधि है और इसका संधि विक्षेप हो जाएगा। तो ये तीसरा का पहला होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सत्य प्लस आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सत्य प्लस आनंद, सत्य प्लस आनंद सदानंद का संधि विक्षेप हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग। यहाँ से पूछा है कि यहाँ पर ना इसमें उपसर्ग बताना है। बताइए इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? निसंकोच में उपसर्ग बताइए। ये वाला में थोड़ा काम नहीं कर रहा है। इसमें बताना है कि निसंकोच में कौन सा उपसर्ग है। तो निस उपसर्ग क्या है? इसमें निस उपसर्ग है, ये निस, ये हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। और कह रहा है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो एरा प्रत्यय होगा, एरा और लुटेरा में हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जैसा काम वैसा दाम, और कह रहा है कि जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस प्रकार व्याकरण कोटि का है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर तो क्या जैसा ये पर यहाँ पर देखिए, क्या विशेष हो सकता है? नहीं, विशेष से नहीं होगा। सर्वनाम जैसा होता है? नहीं होता है। तो ये क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण, ये काम की विशेषता, जैसा काम वैसा दाम, तो काम की विशेषता बता रहा है, काम की जैसा काम, तो ये विशेषण है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का प्रवाची है? अज्ञानी का प्रवाची क्या होगा बताइए? यहाँ पर कह रहा है कि अज्ञानी का प्रवाची नहीं है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। ये अज्ञानी का प्रवाची नहीं है पूछा है। तो अज्ञ क्या होता है? अज्ञ होता है, मूर्ख होता है। और भिज्ञ जो होता है ना, अज्ञानी का प्रवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि समपन्नता का विलोम क्या होता है? संपन्नता, संपन्नता मतलब चारों तरफ से संपन्न, मतलब धनी धनाढ्य, और निर्धनता मतलब गरीब होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्धनता। 85 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 86 नंबर, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी होता है कि मछली की तरह गोल आँख वाली, और यमुना नदी। तो बताइए 86 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो मछली की तरह गोल आँख वाली को क्या कहते हैं? ये मीनाक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीनाक्षी किसको कहते हैं? मछली की तरह गोल आँखों वाली को। और बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचानिए। शुद्ध वाक्य हमें क्या कहना है? शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो
5 बहनें और 1 भाई है, और कह रहा है कि ये नहीं, मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। और यहाँ पर दूसरा का नंबर देखिए, कह रहा है कि मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। सी नंबर कह रहा है कि मेरा 1 भाई, देखिए मेरा 1 भाई, ये देखिए मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव की भाव जहाँ होता है, तुलना की भाव होता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अपादान कारक होता है। उसके बाद से कह रहा है, इधर आएंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा देख रहे हैं कि इधर पूरा, इधर भी कवर लिया है स्लाइड। 90 क्वेश्चन इसमें, हाँ इसी में भी दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई देगा उस पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है कि विचार में एक प्रत्यय लगने से बना शब्द क्या हो जाएगा? तो वैचारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वैचारिक हो जाएगा, जो विचार में एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो और चाकू शब्द का यहाँ पर बहुवचन पूछा है, तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है, ऑप्शन नंबर वही होगा, चाकू का चाकू। उसके बाद से कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वो उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उसको बताइए क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि उसको कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कर्मवाच्य। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन का मतलब क्या होता है? नंदन कानन। देवताओं को उपवन का मतलब क्या होता है? नंदन कानन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कह रहा है कि रिक्त स्थानों का सही विकल्प वह इधर जीवन, कह रहा है कि वह इधर जीवन लहरा उठा और जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो कह रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन बताइए, 94 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा। 94 नंबर क्वेश्चन कर, वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, वह जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। एक बार और देखिए, कह रहा है कि वह जिधर क्या है? वह जिधर रुका, वह क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा और जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। यहाँ पर सुसंगठित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 विशेषण और 4 विशेष हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर 4 विशेषण और 4 विशेष होगा। सुसंगठित कस्तूरी की विशेषता है कि वह सुसंधित है। सुसंधित कस्तूरी के लोभी शिकार क्या है? लोभी है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी भी शिकार की विशेषता है। और यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर थोड़ा इसको काट रहा है, और यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजस्थानी हिरण की विशेषता है कि राजस्थानी अवैध शिकार, तो ये हो जाएगा अवैध शिकार। तो यहाँ पर उस सब का ये विशेषता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस पर जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ये जाएंगे, ऑप्शन नंबर इस पर 4 विशेषण और 4 विशेष होगा। और यहाँ पर कह रहे उपत्यका में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है ये बताना है। समास का कह रहे हैं विलोम, बताइए उपत्यका में कौन सा विलोम का प्रयोग हुआ है? पर्वत, घाटी, अधित्यका, कौन सा प्रयोग हुआ है? अधित्यका का प्रयोग हुआ है। और कह रहा है ना, ये सब हो जाएगा।
प्रश्न चिन्ह ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रश्न चिन्ह का स्थान है। यहाँ पर वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, इनमें से कोई नहीं। ना शब्द के शब्द समूह को, न वर्ण के वर्ण के संकलन को, और शब्द गणना की, इसको किसी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अतः शब्द का समानार्थी पहचानना है। हमें बताइए अतः शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो 99 क्वेश्चन का अतः का अतएव होगा, अतएव होगा। अतः का ये क्या हो जाएगा, तो अतएव हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? कामायनी है, प्रिय प्रवास है, सकेत है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 100 का बी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? 100 का बी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास होगा। प्रिय प्रवास कह रहा है कि मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो राधा को कहते हैं, सीता को कहते हैं, सत्यभामा को कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किसको कहते हैं बताइए? मिथिलेश कुमारी किसको कहते हैं? राधा को, सीता को। हाँ, तो सीता को हम लोग मिथिलेश कुमारी कहते हैं। यहाँ पर सीता को कह रहा है कि 3 लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ क्या हो जाएगा? तीनों लोक में मथुरा न होना सबसे निराला। तीनों लोक क्या हो जाएगा? मथुरा का बखान तीनों लोकों में, ये नहीं होगा। तीनों लोक में मथुरा न्यारी का सबसे निराला होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार हो जाएगा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार कौन सा होगा ये बताइए? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। उसके बाद से कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। और वन में लगने वाली की आग है वनाग्नि, और पेट में लगने वाली को जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। जिसकी उपमा न की जाए उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा न की जाए उसको अनुपम कहते हैं। और कह रहा है कि यद्यपि मोहन धनी है, और कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो चल रहे हैं आगे। और कह रहा है कि जिसकी उपमा न दी जाए वह क्या हो जाएगा? तो ये अनुपम हो जाएगा। जिसकी वो उपमा न दिया जाए अनुपम। यद्य मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो ये क्या कह रहा है? यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। साधारण वाक्य होने का कोई चांस नहीं बन रहा है। संयुक्त वाक्य क्या है नहीं, मिश्रित वाक्य होगा। 106 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये मिश्रित वाक्य होगा। ये कह रहा है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव ये क्या? अद्भुत में होता है। विस्मय अस्थायी भाव ये अद्भुत में होता है। ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। और कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार क्या हो जाएगा? वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर बताइए 108 नंबर क्वेश्चन का, 108 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो यमक अलंकार, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में यमक अलंकार हो जाएगा। और कह रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थित रूप को हमें बनाना है। यहाँ पर कह रहा है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उक्ति क्रम चुनिए। यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा? 109 नंबर क्वेश्चन का, 109 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा?
109 नंबर क्वेश्चन का क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसके वाक्य नहीं बन पाएगा। कह रहा है कि बागेश्वरी का प्रवाची क्या हो जाएगा, ये शारदा होता है, बागेश्वरी के प्रवाची शारदा होता है। ऑप्शन नंबर 10 का भी हो जाएगा। और इसका बहुत सारे प्रवाची है, वीणा है, सरस्वती है, भारती है, हंस वाहिनी है, ये कमला तो लक्ष्मी का प्रवाची हो जाएगा। 10 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। एक 110 के क्वेश्चन के बाद कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 110 के बाद एक दो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ भाववाचक पूछा है, तो नेगेटिव वर्ड वाला होगा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नेगेटिव वर्ड होगा तो भाववाचक होगा, तो ये हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। दो क्वेश्चन बस सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं नरेगा स्थानों को हमें उचित शब्द जो सटीक है उसको भरना है। कह रहा है कि मनुष्य के कष्ट, सुख और एकांत में पुस्तकें उनकी मित्र, मार्गदर्शन, प्रेरणा और साथी होती है। तो एक कष्ट, सुख में पुस्तकें उनके मित्र, मार्गदर्शन, प्रेरणा, साथी होती है। एकांत में पुस्तकें उनके मित्र, मार्गदर्शन, प्रेरणा, एकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 113 का क्या हो जाएगा, या 113 का आपको जानते हो, ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। जो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें और उनके मित्र, मार्गदर्शन, प्रेरक और साथी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कह रहा है कि राम की गाय बहुत काली है, ये वाक्य में काली क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। 114 का क्या हो जाएगा, 114 का क्या हो जाएगा, 114 का सी हो जाएगा। 114 का क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है कि पश्चात का विलोमार्थक शब्द बताइए। पश्चात का विलोमार्थक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, पश्चात का पोरस हो जाएगा पौर्वात्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 115 का, 115 के हो जाएगा पूर्वस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चात का पूर्वस। वो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, यह क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर 100। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, प्रश्न चिन्ह कहते हैं, अधोरेखा, कोष्टक। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 16 का, उसको हम लोग अधोरेखा कहते हैं। नीचे अगर लाइन खींचते हैं ना, तो उसको अधोरेखा कहते हैं, अधोरेखा। उसके बाद ये क्वेश्चन इधर आएंगे, और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये नहीं दिखाई दे रहा है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये पक्तिया में कौन सा अलंकार है, बता सकते हैं। श्लेष, यमक, अनुप्रास। तो 118 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये अनुप्रास अलंकार है। ये क्या है, तो ये अनुप्रास, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, ये अनुप्रास अलंकार है। और कह रहा है आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकपक्ति का कहने का मतलब है कि योग्यता, यहाँ पर बहुत निर्गुण बनना नहीं, साधना न होने पर भी काम कर लेना। साधन न होने पर आँख न दीदा काढ़े कसीदा, तो 119 का क्या हो जाएगा, आँख न दीदा काढ़े कसीदा का मतलब क्या होता है जानते हो, योग्यता न होने पर भी काम करने का, सेकी करना। तो योग्यता न होने पर सेकी करना, ये करना, इसमें से नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि धीरे धीरे में समास क्या है, द्वंद्व है, अव्ययी है, कर्मधारय है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर काटना का तत्सम रूप कर्तन होगा,
तन, कर तन, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 21 का सी होगा। कह रहा है कि सिक्का है रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनना है। तो सीता है, कह रहा है कि सिक्के है, माने कि क्या करना है। सिक्के बोलते हैं, सिक्के बजते हैं, सिक्के खन करते हैं। यहाँ प्रयुक्त सबसे ऊंचे शब्दों को यहाँ पर भरना है। तो सिक्के क्या किससे हो जाएगा। सिक्के बोलते हैं, सिक्के बजते हैं, सिक्के खनकते हैं। तो 100 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर खनकते हो जाएगा। सिक्के क्या हो जाएगा, सिक्के खनकते हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कट जाना माने शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना और विभाजित करना। तो कट जाना किसे संबंधित हो जाएगा, कट जाना किसे संबंधित हो जाएगा। ये 123 नंबर कि ए हो जाएगा। शर्मिंदा होना, कट जाना किसे संबंधित है, तो कट जाना ये शर्मिंदा होने से संबंधित है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा 1 मिनट आगे कर रहे हैं इसको। यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा, जो संयुक्त व्यंजन ये स्र हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन ये क भी त्र तो अधिक हो जाएगा। 27 का जानते हो क्या हो जाएगा, 27 का संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन फ नहीं है, वह तो दोनों है। अ का उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपसर्ग नहीं बना शब्द। यहाँ पर कह रहा है ना कि उपसर्ग से नहीं बना शब्द। अत्याचारा, अत्याचारा में अति उपसर्ग लगा है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग लगा है। अपवाद कह रहा है उपसर्ग नहीं बना है शब्द। हमें 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना को उपसर्ग का उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनमें नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास से, कौन सा शब्द कर्मधारय समास से बताइए। उसमें पूछ रहा था कि किसमें उपसर्ग है, तो किसी में भी उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप है। और देखिए पूछ रहा है ना कि इसमें उपसर्ग नहीं बना शब्द पूछ रहा है। तो यहाँ पर उपसर्ग इसमें नहीं है, अति उपसर्ग है। अधि उपसर्ग दूसरका वाला में, तीसरका वाला में अप उपसर्ग है। तीन में से कोई नहीं है। उसका जो पूछने का तरीका है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कह रहा है कि उपसर्ग से उपसर्ग में नहीं बना शब्द। कौमुदी का प्रवाची शब्द पूछा है, चांदनी और चंद्रहास और ज्योति। तो क्या हो जाएगा कौमुदी का प्रवाची शब्द। 130 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 100 कौमुदी का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, चांदनी। चांदनी का प्रवाची हो जाएगा। वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, वधु का वधुए। वधु का क्या हो जाएगा, वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो वधुए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वधु का वधुए इस तरह होगा। वधु का वधुए। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 प्रकार होते हैं। कह रहा है यहाँ पर क्या करना है, 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है।
तो यहाँ पर रेखांकित शब्द को यहाँ पर क्या करना है, सही अर्थ नीचे 4 विकल्पों में से चुनना है। सही अर्थ, मक्खी मारना का सही अर्थ क्या होता है? जीवन हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना और घिनौने काम करना। मक्खी मारना, कीड़े मकोड़े, जीव हत्या करना, ये क्या हो जाएगा बताइए? इसका अर्थ पूछ रहा है कि मक्खी मारना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बताइए इसका 133 नंबर क्वेश्चन का। तो मक्खी मारना का सही अर्थ जानते हो क्या होगा? खाली बैठना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। मक्खी मारना का अर्थ होता है खाली बैठना। लोग अक्सर कह देते हैं कि मक्खी मारता रहेगा, अक्सर खाली बैठल रहेगा आदमी। तो यहाँ पर बताइए धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसकी प्रवृत्ति दिन पर दिन? 134 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बढ़ती जा रही है। प्रवचन की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ ही जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशेष से शब्द बताइए। लीना, सुंदर, लंबा, विशेष से शब्द हमें बताना है। 135 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 135 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 135 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। विशेषण ललीना, सुंदर, लंबा। तो 135 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर सुंदर क्या है? लंबा, ललीना। यहाँ पर विशेष ही शब्द पूछा है। तो ललना, ललीना, सुंदर, इनमें से कोई विशेष शब्द नहीं है। कोई विशेष शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कह रहा है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावतत्व और भोजतत्व की कल्पना किस आचार्य ने किया है? तो 136 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 136 का भी हो जाएगा। 136 का क्या होगा? 136 का भी हो जाएगा। कह रहा है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावतत्व और भोजतत्व की कल्पना किस आचार्य ने किया है? तो 136 का क्या हो जाएगा? 136 का भी भट्ट नायक ने किया है। अगर मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। तो मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। यहाँ पर पूछ रहा है ना, वाक्य को देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है। तो मुझे पूर्ण वाक्य होगा मुझे बाहर जाना है। और कह रहा है ना, अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष होकर के चाहिए और अल्पप्राण होना चाहिए। वो कौन सी ध्वनि है बताइए? झ, ट, झ। अघोष पहला, दूसरा अघोष होता है। तो पहला देखिए कौन सा हो रहा है? पहला जो ट, ठ, ठीक है। च, छ, ज। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है। 38 का क्या होगा? 39 है ना? 38 है। और एक बात और है, अल्पप्राण होना चाहिए, जबकि ये महाप्राण है। अल्पप्राण होना चाहिए जबकि ये महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। बहुत मार्मिक क्वेश्चन है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे, उसे क्या कहते हैं? उनतालीस का क्या हो जाएगा? तो अर्धशासकीय पत्र,
जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता होता है, अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं उसको, अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। एक विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को निवेदन में क्या लिखना चाहिए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। आपका कि भवदीय कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए क्योंकि सबसे बेटर यही होता है, यह आपका आज्ञाकारी शिष्य होगा। और कह रहा है कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, खूंटिया। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटिया। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटिया। ऑप्शन नंबर 41 का सी हो जाएगा, खूंटिया। वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के जानते हो कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होता है। कर्म कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या हो जाएगा 43 का। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या हो जाएगा 143 का। 143 क्वेश्चन का पी हो जाएगा। 143 का क्या हो जाएगा, 143 का इन होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। कह रहा है कि व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। व्यक्ति को किम कर्तव्य दुविधा, सुविधा और विविध। तो व्यक्ति को क्या किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो दुविधा। 48 का यहाँ पर सुविधा। 44 का क्या दे रहा है, 44 का यही दे रहा है। दुविधा क्या होता है, दुविधा व्यक्ति को क्या बना देती है, किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, ठीक है, वह गुलाब के फूल लाया और गुलाब के फूल सुंदर है। गुलाब के फूल सुंदर हैं, तो सी का क्या हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। ये जो फूल है ना, यहाँ पर जो लिखा गया यही विशेषण है। कह रहा है कि गुलाब के फूल, यहाँ पर गुलाब क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। अब विशेषण का प्रयोग बाद में भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिमिर का यहाँ पर शुद्ध विलोम शब्द पूछा है। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा, ये बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन का। तिमिर का शुद्ध विलोम होता है आलोक। तिमिर का शुद्ध विलोम क्या हो जाएगा, आलोक। ऑप्शन नंबर ही गलत है होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, पूछ रहे हैं ना कि ये किसको, इसको जो चिन्ह को क्या कहते हैं, अल्प विराम। इसको क्या कहते हैं कि विस्मादी अल्प विराम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम नहीं होता है, अल्प विराम। यहाँ पर क्या हो सकता है ये हमें बताना है। अल्प विराम भी नहीं होगा, तो ये विस्मादी चिन्ह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये विस्मादी चिन्ह है। ये विस्मादी चिन्ह है। इस तरह क्या होता है, विस्मादी चिन्ह होता है। अल्प विराम कौन सा होता है, जानते हो, अल्प विराम इस तरह जो दे देता है ना, अल्प विराम है। और पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम इस तरह जो रहता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं।
हिंदी में स ध्वनि है, ये तलव्य होता है। इचु या सा नाम तलव्य, इचु या सा नाम क्या हो जाएगा, ईसु या चा नाम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिव्याधि शब्द युग्म में अधि का अर्थ हो जाएगा। निम्न कौन सा अधिव्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है। 149 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 149 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा मानसिक कष्ट। अधिव्याधि का अर्थ क्या हो जाएगा, मानसिक कष्ट। और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह पीछे चलने वाला वाक्य हेतु एक प्रयुक्त है। पीछे चलने वाले को क्या अनुगत, अनुगत 150 का क्या हो जाएगा, अनुगत कहते हैं, ये अनुगत कहते हैं।